एनसीईआरटी 12th मांग और आवश्यकता में अंतर का आधार मांग आवश्यकता। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है जन्म। मांग का जन्म आवश्यकता से होता है। जैसे आप मान लीजिए स्कूल पैदल आते हैं, आपको धूप लगती है, बहुत देर हो जाती है स्कूल आने में, तो अब आपको किसकी आवश्यकता है? आप सोचते हैं कि मुझे साइकिल की आवश्यकता है। आप सोचते हैं कि मेरे पास पैसे हैं और मैं साइकिल ले सकता हूँ, तो फिर मैं पैदल क्यों आऊँ? तो ये आपकी आवश्यकता, और आपने बाज़ार में जाकर साइकिल ख़रीद ली, तो मांग का जन्म किससे हुआ? आवश्यकता से। आप देखिए आवश्यकता का जन्म किससे हुआ? आवश्यकता का जन्म इच्छा से। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि मुझे आपको देखकर सोचता है कि मुझे भी साइकिल से आना चाहिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह साइकिल नहीं खरीदेगा। तो वह भले ही मांग नहीं करेगा, लेकिन वह इच्छा तो कर सकता है कि मुझे साइकिल होना चाहिए। तो आवश्यकता का जन्म किससे होता है? इच्छा से होता है, जबकि मांग का जन्म किससे होता है? आवश्यकता से होता है। आगे है निर्भर। मांग मूल्य पर निर्भर करती है। यदि आपको कोई चीज़ कम मूल्य पर मिले तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा खरीद लेंगे। लेकिन आवश्यकता मूल्य पर निर्भर नहीं करती। जैसे आपको एरोप्लेन की आवश्यकता है, आप इच्छा कुछ भी कर सकते हैं, आवश्यकता किसी भी चीज़ की, लेकिन आप इसका मूल्य से कोई संबंध नहीं है। आपको पता भी नहीं है कि एरोप्लेन कितने का आता है, लेकिन आपको आवश्यकता आप किसी भी चीज़ की महसूस कर सकते हैं। फिर है प्रकृति। मांग की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील यानी समय मूल्य के साथ मांग परिवर्तित होती है। जैसे गर्मियों में आप कॉटन के कपड़ों की और सर्दियों में वूलन कपड़ों की मांग करते हैं, तो मांग की प्रकृति कैसी होती है? परिवर्तनशील। जबकि आवश्यकता की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी होती है। आपको कार की मांग स्थायी रूप से आपके अवचेतन मन में है कि मेरे पास कार या साइकिल होना चाहिए, भले ही आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वह स्थायी रूप से आपके मन में रहेगी। इसके बाद है तत्व। मांग के तत्व 5 होते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। इच्छा, आवश्यकता, ये हमने यहाँ देखा था। मांग के तत्व 5 होते हैं। पहला तो इच्छा होना चाहिए, जैसे आपको कार खरीदने की इच्छा। दूसरा साधन, तो आपके पास पैसे भी होना चाहिए कार खरीदने के लिए। तत्परता, आप कंजूस ना हो, आप पैसे खर्च करने तैयार हों। और निश्चित मूल्य और निश्चित समय। कार को आप उसी कार को खरीद सकते हैं जिसका कि मूल्य निश्चित हो, और एक विशेष समय में ही कार को परचेज करेंगे। तो मांग के 5 तत्व होते हैं: इच्छा, साधन, तत्परता, निश्चित मूल्य और निश्चित समय। जबकि हम यदि आवश्यकता को देखें तो आवश्यकता के 3 ही तत्व होते हैं, ऊपर के 3। पहला तो इच्छा, दूसरा साधन और तीसरा तत्परता। अब है मांग की अवधारणा। मांग विस्तृत अवधारणा क्योंकि इसके 5 तत्व हैं, और आवश्यकता संकुचित अवधारणा क्योंकि इसके केवल 3 तत्व हैं। थैंक यू।